औरंगजेब आलमगीर के दौर में किसी फाहिशा औरत ने 4 जगह बाकायदा शादियां रचा रखी थी। एक से खर्चा पानी लेती, कुछ वक्त गुजारती और फिर मैके जाने के बहाने दूसरी जगह माल बटोरने पहुंच जाती। आखिर कब तक? बात निकलते निकलते सरकारी दरबार तक जा पहुंची। तस्दीक के लिए उसकी अदालत में तलबी हुई। चूंकि इस्लामी कानून नाफिज था, इसलिए ज्यादा इम्कान यही था कि जब बात पाया सबूत को पहुंचेगी तो इस औरत के लिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। उसने एक सियाने वकील से मशवरा किया। उसने कहा, ऐ खातून, जान तो बच सकती है मगर फीस भारी लगेगी। औरत ने कहा, तुम फीस की परवाह ना करो, जान है तो जहां है, जिंदगी रही तो फिर भी कमा लूंगी। लिहाजा सारा जेवर और तमाम जमा पूंजी लाकर उस वकील को दे दी। वकील ने कहा, अदालत में यूं कहना है, मैं जुमे के रोज जामिया मस्जिद के पास से गुजर रही थी तो खतीब साहिब कह रहे थे कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है। चलते चलते बस इतनी बात ही सुन सकी थी, तब मैंने इस्लाम के इस हुक्म पर अमल का इरादा कर लिया और फिर अमल कर डाला। मुझे ये नहीं मालूम था कि ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए था, औरतों के लिए नहीं। अजीज दोस्तों, पता नहीं उस अदालत ने इस मुकदमे का फैसला क्या सुनाया होगा, मगर चलते चलते आधी बात सुनकर अधूरे इस्लाम पर अमल करने का रिवाज अब रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। बड़े शहरों में सहरी और अफ्तारी की तफसीलात पर मुबनी बेस देखकर यही अंदाजा होता है कि रमजान और मुबारक में असल चीज रोजा नहीं बल्कि सहरी और अफ्तारी है। इधर सहरी का वक्त होता है तो लोग भेड़ों की तरह सहरी करने चल पड़ते हैं और उधर अफ्तारी का वक्त होता है, बेसब्रों की तरह उधर खाने पीने पर टूट पड़ते हैं। लेकिन सहरी और अफ्तारी के दरमियान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बात अब अपनी अहमियत खो चुकी है। लोग रोजा रख के सारा दिन झूठ बोलते हैं, गैबत करते हैं, चोरियां करते हैं, मिलावट करते हैं, बुरी नजरों से देखते हैं। वक्त गुजारी के लिए मौसीकी, शतरंज, ताश और दूसरे खेलों से महजूज होते हैं। तो बताइए रोजे की असल रूह कहाँ बरकरार रहेगी जब रोजे का मकसद ही फौत हो जाए। खुदारा इस माह रमजान में अपनी नमाज, रोजा और दीगर इबादात को शरीयत इस्लामी के तहत अदा करके अपनी आखिरत की तैयारी की कोशिश करना और माह सियाम के बाद भी अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारने की कोशिश करना।